हालांकि लड़कियों के लिए ये नॉर्मल चीज़ नहीं होती कि डेट्स याद रखना। 3 वर्ड्स ईगो डिस्ट्रॉय 12 वर्ड्स रिलेशनशिप। आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, अच्छा रिलेशनशिप चाहते हो, गुस्सा आता है, लड़ाई झगड़ा होता है, सब कुछ होता है, लेकिन गुस्सा आया, बोला, बात खत्म। कोई भी रिलेशन, किसी किस्म का भी रिलेशन, सिर्फ आप इस टिप पे अमल करो, इस रियल वाकये पे अमल करो, आपका रिलेशन लॉन्ग टर्म चलेगा। एक बंदे को मिला जिससे उसकी वाइफ अपनी नाराज़गी का इजहार कर रही थी फ़ोन कॉल पे। क्यों कर रही थी? क्योंकि उसने अपनी वाइफ को बर्थडे विश नहीं किया था। उसकी बर्थडे थी, उसने विश नहीं किया था। उसका कहना था कि आपने मुझे 12 बजे विश करना चाहिए था, और 12 बजे क्या, आज दोपहर के 12 बज गए हैं, रात के 12 बजे, यानी कि दिन जब स्टार्ट हुआ था तब करना चाहिए था। अब दोपहर के 12 बज गए हैं, अभी तक आपने विश नहीं किया। उसने नाराज़गी का इजहार किया। तो खैर एट द एंड कॉल एंड होगी। उसके बाद मेरी उससे गुफ्तगू हुई, तो शाम को मेरा उससे फिर मीटअप होना था। तो मैं माइंड में सोच रहा था जिस तरह मोस्टली होता है, हमारे यहाँ लड़ाई होगी और 3-4 दिन बाद फिर कुछ देर बाद जाके सुलह होती है। लेकिन शाम को मुझे बड़ी एक हैरानकुन चीज़ देखने को मिली। वो ये मिली जनाबे वाला, जब मैंने शाम को उससे मुलाकात की तो वो बड़ा हंस खेल के बड़े फ़ोन पे बात कर रहा था, और बड़ा ऐसे कि सुबह तो कुछ हुआ ही नहीं। हालांकि लड़कियों के लिए ये नॉर्मल चीज़ नहीं होती कि डेट्स याद रखना, यानी कि बर्थडे की या इस तरह की जितनी भी इवेंट्स की, शादी की डेट होती है तो ना करो, उन्हें गुस्सा भी बड़ा आता है। लेकिन बड़ी हैरानगी की चीज़ थी कि वो बड़ा खुशी से और इंजॉय से गुफ्तगू कर रहे हैं और जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो जब फ़ोन कॉल एंड हुई, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा दोपहर को तो तुम लड़ रहे थे, तो अचानक से क्या हुआ? तो कहता कि अब हम काफ़ी 1 वीक तक बात ही ना करते। तो मैंने कहा कि ये किस तरह आप लोग की लॉन्ग टर्म लड़ाई नहीं चलती? तो उसने वहाँ पे बड़ी खूबसूरत बात की। कहता कि हमारे रिलेशन में, जब से हमारा 5-6 साल हो गया रिलेशन है, उसमें एक चीज़ है कि हमारे अंदर ईगो नहीं है। अगर मैंने लड़ाई की है, मुझे किसी बात पे गुस्सा हुआ है, तो मैंने गुस्सा किया है, उसके बाद गुस्सा करने के बाद हम फ़ौरन वैसे ही हो जाते हैं। कहता इवन कि जो कॉल है वो मैंने नहीं की थी, गुस्सा भी उसने किया था और मैं थोड़ा काम में बिजी था। उसने ही फिर शाम को कॉल करके पूछी कैसे हैं, क्या हाल है, ये वो, कॉल भी मैंने नहीं की। और इसी तरह अगर मैं भी किसी चीज़ पे नाराज़ हूँ, मैं गुस्सा हो जाता हूँ, लेकिन उसके बाद बैक टू नॉर्मल लाइफ आ जाता हूँ। यहाँ पे एक, यानी कि उसने मुझे आसान वर्ड्स में बताया हमारे अंदर ईगो नहीं है। और यहाँ पे मोस्टली हमारे यहाँ जब लड़ाई होती है तो क्या होता है कि कोई एक दूसरे से नाराज़ हो जाए, गुस्सा हो जाए, दूसरे वाला कहता है जब तक वो बंदा मेरे पास ना आए, मुझे किसी भी रिलेशन में हो, मुझे आगे सॉरी ना करे, और सॉरी भी कोई 5-6 दफ़ा मिलते ना करे, अच्छा चलो छोड़ो, बस कर दो, ख़त्म कर दो, तब तक मैंने तो माफ़ ही नहीं करना, तब तक मैंने अपना मूड ही नहीं ठीक करना। इस तरह 1-2 दफ़ा आप ये हरकतें करते हो, फिर वो चीज़ सामने वाले बंदे के दिल से ख़त्म होने लग पड़ती है। कोई भी रिलेशन हो, उसमें अना ख़त्म कर दो, ईगो ख़त्म कर दो, तो आपका वो रिलेशन बड़ा अच्छा चलेगा। और एक मैंने कोड भी पढ़ा था जिसमें लिखा हुआ था, बड़ा ज़बरदस्त कोड था, उसमें लिखा था 3 वर्ड्स ईगो डिस्ट्रॉय 12 वर्ड्स रिलेशनशिप। यानी कि 3 लफ्ज़ जो है, ईगो, अना, आपके जो रिलेशनशिप्स हैं, जो ताल्लुकात हैं, उसको तबाह करके रख देता है। और ये मैंने जितना भी ऑब्जर्व किया, और वाकई रिलेशनशिप को अगर तबाह करना तो अपने अंदर अना पैदा कर लो। तो आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, अच्छा रिलेशनशिप चाहते हो, गुस्सा आता है, लड़ाई झगड़ा होता है, सब कुछ होता है, लेकिन गुस्सा आया, बोला, बात खत्म। उसको लॉन्ग टर्म ले जाने की क्या ज़रूरत है? क्यों ये सोच के बैठ जाते हो कोई किसी ने मेरे पे गुस्सा कर ले, लो जी अब मेरा मिंतरला करे? कुछ सिचुएशन में कुछ चीज़ें ठीक होती हैं, लेकिन जो आपके लॉन्ग टर्म रिलेशन होते हैं, जैसे भाई भाई का, बहन भाई का, मियाँ बीवी का, माँ बाप का, इनमें वो चीज़ें नहीं आनी चाहिए।